नीलेश, ये 2025 चला गया, 2026 आया और 2026 में नई उम्मीदें, नए कार्य, नए जज्बा ऊर्जा के साथ आप प्रवेश कर रहे हैं। आज 1 जनवरी है, तो आपका विचार क्या है कि जीवन में जो पर्सपेक्टिव है, जो विचार है हमारे, उसका क्या महत्व रहता है अपने गोल को अचीव करने में? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले आप सभी लोगों को अंग्रेजी नूतन वर्ष की विशेष शुभकामनाएं। आपका सवाल रहा कि 2025 चला गया और 2026 आ गया। ऐसे 2026 भी जाएगा, 2027 भी जाएगा, ईयर तो जाते रहते हैं। लेकिन जब हम गहन विचार करते हैं अपने जीवन को लेकर के, तो हम ये पाते हैं कि हमने क्या अचीव किया, जी, या हम क्या अचीव करने वाले हैं। तो जो चीजें बीत जाती हैं उसका चिंता ना करके भविष्य में हम क्या करने वाले हैं उसका चिंतन करें। जी। और भविष्य के बारे में भी हम जो चिंतन करते हैं वो अगर हम ठीक कर सकते हैं तो उसे वर्तमान में ठीक कर सकते हैं। हाँ। और व्यक्ति की अगर चेतना में वृद्धि करके व्यक्ति सब कुछ ठीक कर सकता है। तो आने वाला साल अगर सही करना है तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी चेतना में वृद्धि करना होगा। बहुत तो जो हमारे जो विचार है, जैसे क्या है कि हम लोग कोई गोल सेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेट करते हैं, लेकिन उसको जब अचीव करने जाते हैं तो हमारे साथ जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में अनवांटेड चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, हमको अपनी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि हम लोग अपने गोल को छोड़ के और क्या नाम है उन चीज़ों में लग जाते हैं। और फिर टाइम कब बीत जाता है, साल 10 साल कितने बीत जाते हैं हम लोग को पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग सोचें कि अभी मैं ही सोचूं कि अपना मैंने 5 साल 6 साल कैसे गुजारा, तो वो लगता है कि चुटकी में बीत गया। अभी आज मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ और मैंने कुछ अचीव नहीं किया, जितने मेरे गोल थे सब अधूरे रह गए। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि कैसे अपने गोल को निर्धारित करिए? क्योंकि मेरा एक मैंने बहुत जगह कोट पढ़ा था एक जगह कि आप अपने आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप गोल के प्रति धीरे भी चलेंगे तो लेकिन पाएंगे तो अपना गोल ही। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर नहीं रहेगा तो आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। तो गोल को कैसे क्लियर करें? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। तो गोल का निर्धारण होना ये जरूरी है जी, क्योंकि व्यक्ति बिना गोल के, बिना सपनों के एक मुर्दे के समान होता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि गोल का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे अभी आपने बताया कि एक समय बीत जाता है, हम समय को व्यर्थ गवा देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, गोल हमारा हाथों से निकल जाता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर कोई किसी का गोल प्राप्त नहीं होता है या कोई बहुत परेशान रहता है तो जीवन जीने में कहीं ना कहीं उसने भूल किया है। तो उस जीवन को ही ठीक करना है, तो उसमें वो क्या क्या अपना इम्प्लीमेंट करे कि अपने जीवन को सही कर सकता है? सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट होता है आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन अगर आप कर रहे हैं कि हम आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन आत्मचिंतन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या? प्रोसेस। सही बोले। आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, आप प्रोसेस पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए। जैसे मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता है। मैं आपको बहुत मोटिवेट करता हूँ, लेकिन मोटिवेशन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर के सेल्फ इंप्लीमेंट करेंगे डिसिप्लिन के साथ, वो ज्यादा आपके गोल के प्रति बेहतर होगा। मतलब आपका ये कहना है कि आप डिसिप्लिन के साथ अपने कोई भी जो भी चीजें आप सोच रहे हैं उसमें धीरे धीरे, लेकिन उस प्रोसेस में आप रहिए। जैसे आप उस सीढ़ी पे रहिए, ये नहीं है कि दूसरी सीढ़ी पे आप चल रहे हैं और अपने जो आपकी जिस सीढ़ी पे आपका गोल है उस सीढ़ी पे नहीं है आप। तो मतलब उस सीढ़ी पे आपको रहना है, प्रोसेस को करना है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये है कि चलिए ठीक है, हम प्रोसेस पे है, लेकिन एक चीज होता है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत देर हो जाता है और हमारे सारे सपने छूट जाते हैं। तो बहुत देर भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारा जो भी चीजें हों वो अपने समय के साथ कंप्लीट हों और हम लोग अपने जीवन को सेल्फ रियलाइजेशन के तहत ले जाएं। तो ये चीजें थोड़ा इस पे आप बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, इस चीज को समझना होगा। एक आपका बात इस समय थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। एक और चीज है, जैसे क्या होता है ना, कई लोग क्या होता है ना कि अपनी गलतियों को मानते नहीं है। कई लोग अपनी गलतियों को पहचानते नहीं है। वो बोलते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और ये क्या होता है, कभी कभी मैं देखता हूँ कि ये जो पाथ होता है ना, ये आपकी जो सोच होती है वो आपको बहुत पीछे ले जाती है। क्योंकि हर एक आदमी का, अगर कोई आदमी आपको राय दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो कम से कम उसकी बात मत मानिए, लेकिन उस पर आप चिंतन कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस पे क्या बोलेंगे कि अपनी गलती को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, उसको
पता रहना चाहिए कि भैया हमारे अंदर ये कमी है, इसको कैसे दूर करना है, ये हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे तब तक उसमें सुधार नहीं कर सही सकते। बोले। और जब हम अपनी कमियों को पहचानेंगे, उसमें सुधार करेंगे, तभी हमारा जीवन आगे जाकर के आसान होगा। सही बोले। लेकिन अब रही बात जहाँ तक कि हमारे अंदर वो कमी है और वो पहचानने वाला व्यक्ति कौन सा है। अगर वह व्यक्ति हमारा शुभचिंतक है, या मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कोई भी हमारी कमी बताता है जो हमारे बेहतर के लिए, हमारा शुभचिंतक ही होता है। सही बोले। क्योंकि एक शुभचिंतक आपके कमियों को बता करके उसमें सुधार कराना चाहता है, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। तो हाँ, ये है कि इन चीजों को करना। अब थोड़ा सा एक टॉपिक ये है कि न्यू ईयर के दिन जो हमारे युवा हैं, युवा जो है, युवा पीढ़ी, मतलब आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा है। हमारा जो रसिया है उसमें 70 से 50, मतलब 40 से 70 के बीच